हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से डिले हो गया जो सेशन। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सुखविंदर सिंह मेरा नाम है। बेसिकली श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ, फॉरएवर लिविंग के साथ मेरे को अप्रोक्सीमेटली 6 साल का टाइम हो गया। ठीक है जी। सो आज का दोस्तों जो सेशन है वो मैं और मेरे दोस्त नवजोत जी, ठीक है, वो हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। और सेशन का जो चैप्टर है हमारा वो है क्लोजिंग, कि हमने इस बिजनेस में क्लोजिंग कैसे करनी है ना, और अपने बिजनेस को हमने लेवल अप कैसे लेके जाना है। क्यों नवजोत जी? बिल्कुल भी। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, थोड़ा सा ऑडियंस वॉइस की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से हमने दोबारा एंड करके दोबारा स्टार्ट करा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सो आज का जो टॉपिक, जैसे कि सर ने बताया, लेवल अप की किस तरीके से लेवल अप करा जाए, क्योंकि हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं कि लेवल अप के रिगार्डिंग की हमने काम तो करना है, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू लेवल अप, किस तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होगा, किस तरीके से हम नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम के अंदर, लाइक आप बोल दीजिए कि 2023 के अंदर नेक्स्ट लेवल तक हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो मैं पहले हम सभी का एक टारगेट बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम करंटली इस टाइम पर राजस्थान के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, एंड राजस्थान के साथ कुछ अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट आने वाले 1.4 ईयर्स के अंदर हमें पूरे इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो अभी तक हमने अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया, तो ये टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो सर, पहली बात हमारे यहाँ पर ये है कि हम किसी भी चीज, हम फॉरएवर को अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से सर बेसिक्स चीजों से हमें स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक चीजें हम उसी से शुरू करेंगे। आपको जस्ट स्मॉल बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको एक चीज कहूंगा कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ जाइए दोस्तों जहां पर कोई भी नॉइस ना हो रही हो, ठीक है, डिस्टरबेंस ना हो रही हो, ताकि आज की ट्रेनिंग का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। स्टार्टिंग जो है वो हम बेसिक पॉइंट से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्होंने अभी फिलहाल बिजनेस शुरू किया ही हो सकता है, जिन्होंने हार्डली 2 4 5 7 ट्रेनिंग्स लगाई हैं, जिनको ज्यादा शायद नॉलेज नहीं है। ठीक है। सो दोस्तों, हम सब लोगों ने आई होप बिजनेस को शुरू कर दिया है। आप सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। अपना जो फॉर्म है, जो एक आपके पास एक 12 डिजिट का आईडी नंबर है, वो आप सब लोगों के पास होगा। ठीक है। सो जैसे ही हम बिजनेस को शुरू करते हैं, हम एज ए नोवस कस्टमर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बेसिक मार्केटिंग प्लान आप सब लोगों ने देखा होगा। एज ए नोवस कस्टमर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। हमारा जितना भी बिजनेस है वो सीसीज के अंदर काउंट होता है। सीसीज का मीन होता है कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट। लाइक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा, हमारा काम 160 देशों में चल रहा है। 160 अबव कंट्रीज के अंदर हम बिजनेस करते हैं। अब अमेरिका में अलग करेंसी है, डॉलर चलते हैं। यूके में अलग करेंसी है, पाउंड चलते हैं। ठीक है। दुबई में द्राम चलते हैं। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टैक्स हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस अलग अलग कंट्री में अलग अलग होगा, है ना। और जैसे एलोवेरा का प्राइस अमेरिका में अलग, यूके में अलग, दुबई में अलग, इंडिया में अलग। ठीक है। लेकिन इसकी कंपनी ने जो सीसी वैल्यू है, हमारा जितना भी बिजनेस को सीसी के अंदर काउंट करते हैं, सीसी के अंदर काउंट किया जाता है, उसकी सीसी वैल्यू ऑल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सेम रहती है। इंडिया में एक सीसी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 16,500 है। 16,500 में एक सीसी का बिजनेस हो जाता है। ठीक है। जैसे ही हम 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करते हैं, हम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। एएस लेवल, लाइक होलसेल लेवल भी हम इसे कह सकते हैं, वो लेवल हम क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होता है, उसके बाद में हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो होता है टीम मेकिंग। तो जैसे ही हम और हमारी टीम मिलकर के टर्नओवर क्रिएट करते हैं 25 सीसी,
हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। ये पहला लेवल होता है जो हमें और हमारी टीम को मिलकर के करना होता है। देन जैसे जैसे हमारी टर्नओवर क्रिएट होती है, हमारे लेवल होते हैं 25 सीसी के बाद में 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल एंड 120 सीसी पे मैनेजर लेवल। और अगर अप्रोक्सीमेटली इनकम वगैरह के बारे में बात करूं तो कोई भी पर्सन इस लेवल पे अच्छी इनकम्स अर्न कर सकता है, बट वो अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल कि उनमें पोटेंशियल कैसा है। तो जो बेसिक चीज जिसके बारे में सर डिस्कस कर रहे थे वो है 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया आपको। देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस लेवल के बारे में हम थोड़ा सा लेट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको एक बेसिक इनकम प्लान बता दिया है जो आप सब लोगों ने देख लिया है। फॉरएवर का जो प्लान है वो आप सब लोगों ने देख लिया है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड देख लिया, कंपनी का बैकग्राउंड, एंड वी आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आपने हमारे प्रोडक्ट्स को भी जरूर देख लिया होगा, इसकी ट्रेनिंग्स भी ले ली होगी। मैंने 5 स्टेज ऑफ इनकम अभी आपको बता दिए। 5 स्टेज लाइक जो लेवल्स होते हैं कैसे अप होते हैं। एज ए नोवस कस्टमर हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं एंड मैनेजर लेवल तक आपको जर्नी बता दी गई है। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमारा बिजनेस मेनली पर्पस तो वही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोगों को भी समझ में नहीं आता सर बिजनेस करना क्या है ना, हमें करना क्या है यहाँ पे। हमारा यहाँ पे दोस्तों मेनली 2 काम है, फर्स्ट रिटेलिंग एंड सेकंड टीम मेकिंग, ठीक है। हमें थोड़ी बहुत शेयरिंग करनी है एंड टीम मेकिंग करनी है। और हमारा जो बिजनेस है वो टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। हमें जो इनकम आती है वो इनकम टर्नओवर के बेस पे आएगी, ठीक है। रिटेलिंग हमें जस्ट एक लेवल के लिए करनी है, थोड़ी सी रिटेलिंग, लाइक हम 2cc का बिजनेस, जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल, वो भी हम बताएंगे कैसे करना है, वो भी हम बताएंगे कैसे करना। उससे पहले हम जानते हैं, जस्ट मैं बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, जस्ट वेट करें। रिटेलिंग एंड टीम मेकिंग, ठीक है। रिटेलिंग देखो आज सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूं, आज हर इंसान को जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की। आज हम सुबह से लेके शाम तक जहर खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जहर जा रहा है। हम पानी पीने, सुबह उठते पानी पीने से लेके रात के दूध तक हर चीज में हमें केमिकल मिल रहा है। आज इंडिया की ऑन एन एवरेज एज दोस्तों 57 ईयर रह चुकी है। जहां मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, देखो कभी भी हम, देखो एक चीज आपको बताता हूँ, हम चारों तरफ प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हो वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो फोन यूज कर रहे हो वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो टी शर्ट जो शर्ट पहनी हुई है वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो पंखा जो ट्यूबलाइट हर तरफ जो दीवार पे पेंट है वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट। हम चारों तरफ से प्रोडक्टों से घिरे हुए हैं। बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता, और जो बिजनेस बिना प्रोडक्ट के होता है वो बिजनेस नहीं होता, वो फ्रॉड सिस्टम होता है। हम किस बेस के प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत है या नहीं है, वो आपने कुछ लास्ट ट्रेनिंग्स के अंदर देख लिया होगा, ठीक है। आज कॉमन चैलेंज चल रहे हैं, आज हेल्थ चैलेंज चल रहे हैं, इंडिया जिसके साथ लड़ रहा है, जूझ रहा है, ठीक है। आज मैं अगर बात करूं नवजोत जी, 100 साल पहले, ठीक है, महाराणा प्रताप जी के टाइम की हम बात कर रहे हैं। उनके टाइम में क्या महाराणा प्रताप जी क्या खाया करते थे, वो पिज्जा बर्गर खाते थे? नहीं। हाँ जी, बर्गर पिज्जा खाते होंगे। फिर वो उतने हट्टे कट्टे कैसे होते थे? मैंने सुना है उनका जो बाला था वो 80 किलो का था। सच है ये? उनकी पोशाक 1.5 क्वांटल की थी, 2-2.5 क्वांटल वो कैरी करके पूरा दिन युद्ध लड़ते थे। और आज हमें एक सिलेंडर उठा के तीसरी मंजिल पे लाना हो, लड़ लेंगे हम? नहीं, सिलेंडर के साथ नहीं लड़ा जाता हम, है ना। और आते हम कहते हैं जी भाई जिंदगी मुश्किल होगी। रीजन क्या है, वो क्या खाते थे? रीजन सर, पहले के टाइम के जो लोग थे वो लोग लेते थे खुराक, बढ़िया खुराक। वो लोग खाते थे शहद, वो लोग खाते थे रानी मक्खी का शहद, वो लोग खाते थे एलोवेरा, और वो लोग खाते थे अच्छी खुराक वाली अच्छी चीज, जो मतलब अच्छी पैदावार वाली रोटियां। और आज के टाइम पर हम रोटी थोड़ी खा रहे हैं, हमारी रोटी में कितना क्या। पहले के टाइम के लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले के टाइम के लोग क्या होते थे, चक्की गेड़ा करते थे। हाँ, चक्की को, वो चक्की गेड़ते थे धीरे धीरे धीरे, वो कभी तेज नहीं गेड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आटा गर्म होने के बाद में जितने भी पोषण तत्व है सारे खराब कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आटे के अंदर जो न्यूट्रिशन था ना रोटी के अंदर, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर हमारे आटे के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं आ रहा। चलो जो लोग हम में से गाँव के हैं वो तो चलो खुद की खेती करते हैं, जो लोग शहरों के अंदर रहते हैं, जो आटा भी मतलब कि बाय करके लेकर के आता है, उनके तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर खुराक खराब हो चुकी है लोगों की। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम जिस कंसेप्ट के साथ में हैं
हमारे कॉन्सेप्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे को हमारे पूर्वजों के साथ एक तरीके से जोड़ करके रखे, क्योंकि हम डील कर रहे हैं एलोवेरा के अंदर, शहद के अंदर, रानी मक्खी के। अगर रानी मक्खी का शहद की अगर मैं बात करूं, मार्केट के अंदर उसका प्राइस है 25 लाख रुपए, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर एक यूनिट पेटेंट तरीके से रानी मक्खी का शहद मिल रहा है। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अल्टीमेट है। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आते हैं, जैसा अभी आप बता रहे थे ना, जैसे कि आज हमारी खुराक है जो इतनी वीक हो चुकी है। देखो दोस्तों, एक चीज है, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हम अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, कितनी स्पोर्ट्स गाड़ियां आ गई हैं, ट्रेन्स आ गए हैं, हवाई जहाज आ गए हैं, लेकिन इनकी वजह से जो पोल्यूशन हमें मिला है, उस पोल्यूशन ने कई 100 बीमारियां हमारे अंदर पैदा कर दी। आज डेली कोई ना कोई बीमारी हमें हो रही है। अच्छा, हरित क्रांति आ गई 1960 1965 में, है ना, हरित क्रांति आई। हाँ, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में। मेरे दादाजी एक चीज कहते कहते जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ी फायदे की चीजें हैं जो आज आपको बताने वाले। उन्होंने बताया, कहते जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, हमारे खेतों में हेलीकॉप्टरों से स्प्रे की जाती है। ठीक है, एक्चुअल में कहा उसके ग्रीन रेवोल्यूशन जाता है, लेकिन वो ग्रीन रेवोल्यूशन है नहीं, वो एक्चुअल में हमें पेस्टिसाइड के ऊपर, हमें केमिकल वर्ल्ड के अंदर लेके गया, है ना। हमारा जो बंदे गांव वाले हैं ना, मैं खुद गांव से हूँ, तो वो ये मत समझ लेना, जैसे अभी सर ने बोला कि गांव वाले पौष्टिक तत्व खाते हैं, कोई पौष्टिक तत्व नहीं खा रहे हैं गांव वाले, है ना। जितना यूरिया, जितना पेस्टिसाइड, जितना केमिकल गांव वाले खा रहे हैं ना, उतना केमिकल शायद शहर वाले भी नहीं खाते होंगे। हम 24 घंटे केमिकल में रह रहे हैं, हम यूरिया, पेस्टिसाइड, स्प्रे, इन्हीं के अंदर हम रह रहे हैं। ठीक है, सो आज इंडिया की दोस्तों ऑन एन एवरेज उम्र है 57 ईयर रह चुकी है। लोग पहले हेल्दी डाइट लिया करते थे, लोगों की पहले हवा साफ हुआ करती थी, पानी साफ होता था, खाना साफ होता था। आज कुछ भी साफ नहीं है, और ऊपर से हम ये पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड हमारे खाने में ऐड हो गया है। ऊपर से पहले तो गंदगी, जहर चारों तरफ वैसे ही हमने फैला दिया था, अब ये फास्ट फूड, ये मैदा हमारे लीवर को, हमारी किडनी को डैमेज कर रहा है। अंडरस्टैंड करो दोस्तों, हमारी यूथ कहाँ पे जा रही है। मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं, आज इंडिया की अगर मैं बात करूं, 60% इंडियंस जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। 60% इंडियंस के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो आने वाली नस्लें तक पैदा कर सकते हैं। इतना न्यूट्रिशन हमारा वीक हो चुका है, हमारे खाने में, हमारे दूध में, हर चीज में हमने इतना जहर घोल दिया। इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा। क्यों? रीजन, पहले उसके पीछे रीजन चेक करो कि हमने हमारे न्यूट्रिशन, हमारी डाइट में हमने जहर घोला। ठीक है, सो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज आप इतनी यूथ हमारे साथ अभी कनेक्ट हो, अगर आज हम अवेयर नहीं हुए तो आने वाले टाइम में नस्लें तक पैदा नहीं होगी इंडिया में, है ना। बहुत सारी चीजें हम आज भी ये सुनते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज भी सुनते हैं। सो हमें अवेयर होना पड़ेगा, आप सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। जैसे सर आपने ये सही बात बताई, और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमारे पेट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हमें ये चीज बताई जाती है कि 85% प्रॉब्लम्स की जड़ है बंदे का पेट। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे ना, हमारे बुजुर्ग कहते 80% बीमारियों की जड़ हमारा पेट। मैं एक चीज कहता हूँ, बुजुर्ग को ना, हमारे पंजाबी में एक वर्ड कहते वो समझदार होते थे, बड़े सियाने होते थे। ठीक है, सियाने कहा जाता है उनको, समझदार। उनको पता था कि पेट ही है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लींजिंग बड़ी जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। लाइक विटामिन ए ऑब्जर्व कर लिया, हमारी आई साइट्स तक पहुंचा दिया, कैल्शियम ऑब्जर्व कर लिया, हमारे जॉइंट्स तक पहुंचा दिया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आज हमारे खाने पीने से टॉक्सिन जमा हो गया और उसकी क्लींजिंग हम कभी करते नहीं है। अब क्या होता है, पुराने जमाने में, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, लोग धोती नीति क्रिया क्या करते थे। धोती नीति क्रिया क्या होती है? मलमल का कपड़ा अंदर तक लेके जाना और फिर उसको बाहर निकालना, बहुत ज्यादा पानी पीना, वॉमिटिंग करना, उल्टियां करना, वो पेट की सफाई करते थे। लेकिन आज के टाइम पर कोई भी नहीं करता। हालांकि पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, पहले इतना केमिकल नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी क्या था, फिर भी लोगों के अंदर अवेयरनेस थी। ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस थी। लोग क्या करते थे, लोग अपने पेट की सफाई करते थे। ठीक है जी।
अवेयरनेस होने की वजह से। लेकिन आज केमिकल वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम कहते हैं जी बंदे की किस्मत बड़ी माड़ी है, ठीक है, बंदे की किस्मत बड़ी खराब है, इसको 20 साल की उम्र में ये बीमारी हो गई। बीमारियां हम खुद पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बीमारियां हमारी वजह से हो रही हैं क्योंकि हमने अपने खान पान को ऐसा बना लिया है दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक दुनिया में परमात्मा ने हमें एक ऐसी जड़ी बूटी दी है जिसको संजीवनी बूटी कहा जाता है, जैसा थोड़ा टाइम पहले नवजोत जी ने बताया, एलोवेरा जिसे कहते हैं। एलोवेरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो नेचुरल तरीके से आपकी पेट की जाके क्लींजिंग करती है, सफाई करती है, ठीक है, जिसकी आज बच्चे बच्चे को जरूरत है, पूरे इंडिया को जरूरत है। क्या पूरा इंडिया जहर नहीं खा रहा? बताइए, आप खा रहा है नहीं खा रहा है? बिल्कुल है ना, पूरा इंडिया पोल्यूटेड पानी नहीं पी रहा, पानी पी रहा है, जहर खा रहा है, हर चीज हमारे अंदर जा रही है, बच्चों को शुगर तक हो रही है, बच्चों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। जस्ट सर्च करें इंडियन हेल्थ सिस्टम की आज क्या हालात है। आज इंडिया हेल्थ सिस्टम इतना वीक हो गया दोस्तों। सो आज बच्चे बच्चे को, पूरे इंडिया को अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत है, अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। कहते, एक वर्डिंग है, कहते अगर जहां तो आज के डॉक्टर, ठीक है, आज के डॉक्टर न्यूट्रिशन को अपना लें, ठीक है, नहीं तो कल को जो न्यूट्रिशन वाले इंडस्ट्रीज है ना, हाँ, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीज है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो कल के डॉक्टर बन जाएंगे। ये वर्डिंग है, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी मैं न्यूट्रिशन क्यों खाऊं, मैं विटामिन सी बाहर से क्यों लूं, है ना, मैं नहीं खा सकता ये सप्लीमेंट्स। हम रोटी क्यों खाते हैं, हम दूध क्यों पीते हैं? सर सिंपल है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। मतलब कि हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं कि पोषण तत्वों की कमी की वजह से हमें कोई बीमारी होती है। तो अगर उन पोषण तत्वों को हम पोषण तत्व पूरे कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से जो बीमारी हमें हो रही है वो होगी नहीं। तो अगर पोषण तत्वों की कमी की वजह से बीमारी हो रही है तो पोषण तत्व पूरे कर दिए जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब हाँ, मतलब हमें बाहर से, हमें अंदर बाहर से विटामिन सी नहीं मिल रहा हमारे खाने से, तो हम बाहर से ले लें। बिल्कुल, वो लेना पड़ेगा, ऑप्शन है। बिकॉज विटामिन से, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, कि विटामिन से एक ऐसी चीज है, ना ही वो हमारी बॉडी अंदर से बनाती है, हमें वो लेना पड़ता है, और एक बार नहीं, हमें वो बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन सी ऐसा होता है जो कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, तो हमें इसलिए बार बार लेना पड़ता है। और फॉरएवर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी इस तरीके से पेटेंट विधि के थ्रू मिल रखा है कि ओट ब्रेन के साथ में, कि वो कंटिन्यूसली कुछ घंटों तक, 6-6 घंटों तक वो धीरे धीरे हमें विटामिन सी मिलता रहता है। इसलिए तो सब देखो, सिंपल सी चीज है, कोई कंपनी स्टार्ट होती है, वो एक देश में चल जाए तो इनफ होता है। 80% वर्ल्ड में अगर कोई कंपनी चल रही है, उसके प्रोडक्ट्सों में दम होगा, इसी वजह से चल रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा है ना, कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। सो चलो हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, हमें टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए। कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर एक छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जैसे कि सर ने बताया, तो उसका काम है एब्जॉर्प्शन का। लेकिन जैसे जैसे हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जमते हैं, जैसे सेकंड स्लाइड में आपको दिख रहा है कि जो हमारी छोटी आंत होती है वो बिल्कुल ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाती है। अब इसको साफ करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है। अब देखो, पानी होता है, पानी आप स्किन के ऊपर रखोगे ना, वो कभी भी पेनिट्रेट नहीं करेगा, लेकिन एलोवेरा अगर स्किन के ऊपर रखोगे तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर जाएगा। बिकॉज एलोवेरा की जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है पानी से 10 गुना छोटी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वो सारी की जो टॉक्सिन्स को वॉश आउट करेगा, धीरे धीरे, इसमें टाइम लगता है, इसमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ लगते हैं। तो जैसे ही वो वॉश आउट कर दिया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन होगी, और उसके बाद आप जो भी चीज खाओगे वो असर करेगी। अगर मैं देसी भाषा में एक चीज समझाऊं कि देखो सर, आज के टाइम सेब, केला, घिया, तोरी, पपीता, जो भी खा, हर चीज के अंदर न्यूट्रिशन है, लेकिन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी ही नहीं कर पा रही, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही हमारी बॉडी। तो उसके लिए एलोवेरा की तो जरूरत है। लेकिन बात वो है कि एलोवेरा तो घरों के बाहर भी लगा हुआ है, लेकिन बट उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एलोवेरा की जो डाइट होती है, बहुत कम लोगों को पता होगा ये, एलोवेरा की जो डाइट होती है ना, 80% डाइट उसकी हवा होती है। और हमारी हवा कैसी है? पोल्यूटेड हवा। जैसे एक एलोवेरा को नाली के पास हमने लगा दिया,
और एक एलोवेरा को हमने साफ हवा में लगा दिया, तो नाली के पास जो एलोवेरा लगा होगा उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अंदर प्रॉपर्टीज नाली वाली, गंदे पानी वाली, गंदे पोल्यूटेड वाटर वाली आएगी, ठीक है। और जो साफ हवा में लगा उसकी प्रॉपर्टी साफ वाली होगी, ठीक है। सो आज हमारे घरों में जो कई बंदे कहते हैं जी मेरे घर की हवा बड़ी साफ है, और एलोवेरा के पास जाके हम बाइक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो सारा एलोवेरा ऑब्जर्व कर रहा है, वो हम पी रहे हैं, और हमें नहीं पता हमारे घर के बाहर कौन सी वैरायटीज का एलोवेरा लगा हुआ है। बिकॉज 300 से 400 प्रजातियां होती हैं टोटल एलोवेरा, और जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 4-5 वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है, जिनको खाने का कोई फायदा है। 10-15 वैरायटीज के साइड इफेक्ट है, बाकियों को खाओ ना खाओ कोई फायदा है, वो सिर्फ हवा को साफ कर। बिल्कुल, ठीक है। और हमारा जो फ्लेवर के एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो यूनिक पैटेंट स्टेबलाइज प्रोसेस से एलोवेरा तैयार किया जाता है। 42,000 एकड़ जमीन हमारे पास अमेरिका के अंदर, जहां पर हम एलोवेरा की दोस्तों खेती करते हैं, जिनमें से 7500 एकड़ के अंदर हम एलोवेरा की खेती करते हैं, बाकी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। सो आप आइडिया लगाएं, बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर वहां पे यूज किए जाते हैं, 200 किलोमीटर तक हवाई जहाज बैन है वहां पे, ठीक है, हवाई जहाज ऊपर से नहीं निकल सकता, ठीक है। मिनरल वाटर यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड किसी तरह की कोई चीज यूज नहीं की जाती। जो पत्ता 2-4 साल मैच्योर होता है उस पत्ते को यूज किया जाता है, ठीक है। जो पत्ता अनमैच्योर होता है उस पत्ते को भी यूज नहीं किया जाता। इतना इतना हाइजीन तरीके से हमारा एलोवेरा तैयार किया जाता है, ठीक है। और अपने इंडिया अगर मैं बात करूं, जैसे सर ने बताया कि 4 साल लगते हैं किसी पत्ते को मैच्योर होने में, उसके बाद उसे काटा जाता है। अब सोचो हमने एलोवेरा की खेती करी इंडिया के अंदर, घर के बाहर भी अच्छा एलोवेरा की, क्या हम 4 साल तक किसी फसल का वेट कर लेंगे? मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, बंदा भूखा मर जाएगा 4 साल तक किसी का वेट करेगा, है ना। बट फॉरएवर के पास ऐसे, मतलब कि फॉरएवर ने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से सारे से, इसीलिए तो फॉरएवर है 160 इसीलिए हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा बनाते हैं। अब कई बार क्या होता है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, हमारे एलोवेरा के साथ मार्केट का एलोवेरा लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि मार्केट का एलोवेरा तो इतने का आता है, 300 रुपए का आता है, 250 रुपए का आता है ना, हमारा एलोवेरा थोड़ा एक्सपेंसिव है। मार्केट के एलोवेरा के ऊपर जाके चेक करना, लिखा होता है 10% एलोवेरा विद 90% एक्वा विद केमिकल विद प्रिजर्वेटिव विद कलर विद फ्लेवर, टमकाना डिमकाना डिमकाना, ठीक है। और वो उसका कलर होता है रेड कलर का, और हम इतने समझदार हैं, हम कहते हैं रेड लाल रंग का एलोवेरा पी के मजा आता है। लाल, किसी को लाल पसंद होता है, किसी को पीला, किसी को हरा, किसी को चिट्टा, जो पसंद है हर तरीके का एलोवेरा। और हमें खुद पता है कि लाल रंग का एलोवेरा हो सकता है, और हम बड़े चाव से 250 300 400 रुपए देके जी अब क्लीनिंग हो जाएगी हमारे पेट की, अब सफाई हो जाएगी। समझो दोस्तों, अवेयर हो कि हमें क्या पिलाया जा रहा है। थोड़ा सा अगर रेट इश्यूज के भी हम कंपेयर कर सकते हैं इस चीज में, कि 1 मिनट के लिए सोच के देखो, मार्केट के अंदर अगर चलो एलोवेरा ले भी रहे हैं कोई, है ना, वो सोचते हैं कि अगर वो कंपेयर भी करना चाहे तो चलो मैं कंपेयर भी करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी स्टडी तो करी है इसके ऊपर। एलोवेरा मार्केट के अंदर आता है 250 रुपए का, राइट, बट उसके अंदर होता है 10% एलोवेरा। बिल्कुल, अगर उसको 100% एलोवेरा करना है तो आया 2500 रुपए का। ओके, फॉरएवर के अंदर जो एलोवेरा आ रहा है वो कितने का आ रहा है? वो 99.7% आ रहा है 1700 का। तो सिंपल है, दोनों के कंपैरिजन में फॉरएवर का सस्ता पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है। क्योंकि वो 10% भी जो 100% कर रहे हैं वो भी इंडियन एलोवेरा है। अब इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई पता नहीं किस हाइजीन तरीके से वो डिजाइन किया गया। अब एक और चीज देखो सर, अपने बात करते हैं न्यूट्रिशन। आपको पता है कि बायो में से जो लोग यहाँ पर बायो फील्ड से बैठे हुए उनको पता है कि एक इंसान को डेली के 12 विटामिन खाने होते हैं, है ना। बंदे को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए? जितना उसका वेट है। जैसे मेरा 72 किलो वेट है, तो मुझे करीब करीब 140 ग्राम के समथिंग, 100 मतलब 150 ग्राम के समथिंग मुझे प्रोटीन चाहिए। लेकिन अब सोचने की बात है कि आज मुझे यहाँ पर 600 लोग देख रहे हैं, तो आप सोच के देखो, क्या आपने आज पूरे प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है, दाल से मिलता है ना, पनीर से मिलता है। अब अपने में से कितने एक कटोरी दाल खाएंगे ना सर, एक कटोरी भर के दाल खाएंगे तो शायद कोई 20 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब सोचो, आप क्या 4-4 कटोरियां डेली दाल खाते हो, 4-4 कटोरियां चने खाते हो, आप पनीर की कटोरियां खाते हो? अगर खाते हो तो बहुत बढ़िया, ऑल दी बेस्ट, आप सही जा रहे हो। अगर नहीं खाते तो यार आप डाइट के नाम पर ले क्या रहे हो? आप हेल्थ के लिए कर क्या रहे हो? क्योंकि मार्केट तो सर ऐसे ही है ना, जो जी खा भी नहीं सकते। 4 कटोरियां खा भी लेंगे तो केमिकल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी क्योंकि दाल में भी केमिकल पेस्टिसाइड हमने डाला हुआ है, ठीक है। सो चाह के भी उतना प्रोटीन हमारे, इसीलिए तो हाँ, ये अब देखो सर,
12 विटामिन, जैसे मैंने बताया कि एलोवेरा के अंदर हमें 12 विटामिन मिलते हैं। अब अगर 12 विटामिन हमें बाहर से लेने हैं तो मतलब 12 विटामिन की अगर मैं बात करूं तो एक फ्रूट खाने से एक विटामिन मिलता है, राइट। तो 12 फ्रूट खाने से कितने मिले? 12 विटामिन। अब इस सीजन में 12 फ्रूट ही नहीं है। इस सीजन अगर कोई बंदा यहाँ पर गिना दे मुझे इस सीजन के 12 फ्रूट, तो मैं अगर वो भी तो 12 फ्रूट खाता कौन? और अगर खाने लग गए तो 500 रुपए दिन का लग गया। तो महीने का कितना लगा? 10 दिन का लगा कितना? 5,000। 10 15,000 महीने का लगा। और यहाँ पर एलोवेरा 1,700 रुपए का, चलो 2 पी लेगा बंदा, 3,000 के पी लेगा, तो एवरेज वहीं पर आ जाती है। अभी तो टीम मैंने बात करी है सिर्फ 12 विटामिन की, 18 अमीनो एसिड्स की तो बात ही नहीं करी, 20 मिनरल्स की तो बात ही नहीं करी कि वो कहाँ से आएंगे। तो हमें सब कुछ अगर ऑलराउंडर चीज, देखो मैं सर एक बात मानता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वहां पर लिखा हुआ है, हाँ वहां पर लिखा हुआ है कि अमेरिकन प्लांट एलोवेरा को बोलते हैं चमत्कारी, केले को तो बोल नहीं दिया अमेरिकन प्लांट, सेब संतरे को तो बोल नहीं दिया कि भाई ये तो चमत्कारी। कि एलोवेरा को क्यों बोला? उसका रीजन ही है, प्रॉपर्टी समझो दोस्तों, 12 विटामिन, 18 मिनरल्स, 20 मिनरल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती है ना। हम इसका बिजनेस करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि जैसे सर आपने बताया प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, सेल, कई बंदे ना ये सोच लेते हैं कि और सेलिंग का काम है, बेचना पड़ेगा हो, लेकिन सेल आउट की अगर मैं बात करूं, आप दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पर सेलिंग नहीं है? हर चीज के अंदर सेलिंग। बिल्कुल सही बात है। अब जैसा नवजोत जी ने बताया और जैसा हमने इसके ऊपर स्टडी किया, भाई मुझे तो इन प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत है जी, मैं इन प्रोडक्ट्स के बिना नहीं रह सकता। आप रह सकते हैं जी? नहीं, ये एलोवेरा यहाँ ना मिले मेरे को तो चाहे अमेरिका से मंगवाना पड़े, मैं तो फिर भी खरीदूंगा। और मैं अपनी फैमिली को कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं करवा सकता। मेरी फैमिली को जी एलोवेरा की बड़ी जरूरत है, मेरी फैमिली को आर्टिक्सी की बड़ी जरूरत है। आपकी फैमिली को है जी? आपकी फैमिली को है जी? हाँ जी, सभी की फैमिली को जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की, नीड है इन प्रोडक्ट्स की। देखो ये प्रोडक्ट मजबूरी है हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हम सांस लेना छोड़ नहीं सकते, हमें सांस भी लेना पड़ेगा, हमें खाना भी खाना पड़ेगा, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला, चाहे प्लूटेड है, चाहे हमें पानी भी पीना पड़ेगा। लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन बाहर से नहीं मिल रहे दोस्तों, वो हम हमारे न्यूट्रिशन से ले सकते हैं, फ्रेवर के प्रोडक्ट से ले सकते हैं। तो हम इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर अगर यूज करते हैं, हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपनी सोसाइटी को, अपने सर्कल को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। वॉइस आ रही है थी? वॉइस आ रही है सर? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, ठीक है। सो जी, बस सिंपल है, सिंपल फंडा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है? सबको जरूरत है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एलोवेरा की बात करी, हमने पर्सनल, हम डील कर रहे हैं पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन 4 सेगमेंट्स के अंदर डील कर रहे हैं। और हम इंडिया नहीं 160 प्लस कंट्रीज में सभी सेगमेंट्स के अंदर डील कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, हमारे सेगमेंट्स बहुत अल्टीमेट है, नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, है ना। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं मेरे पास स्किन केयर को लेकर के, बहुत सारे रिजल्ट्स पड़े हैं, मैं दिखाने बैठ गया तो वो पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। दरअसल हमने यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। सबसे पहले रिटेलिंग, फिर टीम मेकिंग, है ना। तो टीम मेकिंग आता है, वो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है। रिटेलिंग क्यों जरूरी है, जो अब तक हम बता रहे थे, बिकॉज हमारा जो दोस्तों बिजनेस शुरू होता है, आपको यहाँ पे 5 स्टेज ऑफ इनकम बताई होगी, 4 तरीके बताए होंगे, ठीक है। 5 स्टेज ऑफ इनकम बताई होगी। हमारा फर्स्ट, हम एज ए नोवस कस्टमर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे होलसेल प्राइस मतलब एएस लेवल पे पहुंचते हैं। जब हम 2cc का जो हमें बिजनेस करना होता है दोस्तों, वो हमें सेल्फ आईडी से करना होता है। कंपनी कहती है कि यहाँ पे हम कोई मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं चला रहे कि भाई आप आओ ज्वाइन करो, आप आगे ज्वाइन करवाओ, ऐसे करो। ये कोई मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है, ये हेल्दी जेन्युइन सिस्टम है, जहाँ पे पहले आपको खुद प्रोडक्ट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़े बहुत प्रोडक्ट शेयर करने पड़ेंगे। देखो आप एक चीज बताइए, क्या आसपास हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिली को इन प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है ना? क्योंकि जब जैसे आपने इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को लिया होगा, ज्वाइन किया होगा, ठीक है, आपने आज की ट्रेनिंग को जैसे सुना, तो इन प्रोडक्ट्स की नीड हमारी सोसाइटी को है दोस्तों। सो हमें क्या करना है, हमें अपना एएस लेवल जो है वो कंप्लीट करना है 2cc का बिजनेस,
ठीक है, वो हमें क्या करना है, हमारी सेल्फ आईडी से कंप्लीट करना है। सेल्फ आईडी से क्या कर सकते हैं, हम अपना एएस लेवल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था। अब क्या होता है, नोवस कस्टमर एएस लेवल हमें क्यों करना चाहिए, पहले तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। जब आप एएस नहीं होते हैं, जैसे मान के चलिए आप एक ऐसे प्रेफर्ड कस्टमर है, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ आप इतने जेन्युइन इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ आपको 5% डिस्काउंट ही मिलेगा, जैसे आप एज ए कस्टमर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आप सिर्फ कंपनी के कस्टमर हैं, आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब आप यहाँ पे टीम नहीं बना सकते, ठीक है, आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ आप किसी को रेफर भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बिजनेस सॉरी कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एएस कंप्लीट करते हैं, 2cc का प्रोडक्ट 2cc की टर्नओवर जनरेट करते हैं, आपको दोस्तों 30% डिस्काउंट मिलने लग जाएगा, 5% पर्सनल बोनस मिलने लग जाएगा, और 25% आपको यहाँ पे रेफर कमीशन। रेफर कमीशन क्या होता है, मैंने किसी को रेफर कर दिया, रेफर करने से भी कमीशन आएगा, मतलब आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। सो असल में मैं एक चीज कहता हूं कि जो लोग बिजनेस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को जिन्होंने ज्वाइन किया है, एएस लेवल उनके लिए मस्ट है, उनके लिए बहुत जरूरी है। वो अपना बिजनेस है वो एएस लेवल के ऊपर से शुरू करे, क्योंकि असल में बिजनेस जो है वो एएस लेवल के बाद ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल सर, एएस लेवल जरूरी है, क्योंकि जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होगा तभी तो हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, टाइम लीवरेज कर पाएंगे। देखो दोस्तों, सारा का सारा बिजनेस है ना, जितना भी फॉरएवर है या जितने भी दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी, वो सारा चलता है टाइम लीवरेज के ऊपर। टाइम लीवरेज को अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर समझाऊं तो टाइम लीवरेज का मतलब होता है टाइम को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप टीम के साथ। तो टीम कब स्टार्ट कर सकते हो, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। तो हमें अब फोकस किसके ऊपर करना है, हमें फोकस करना चाहिए अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर। जैसे ही हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हुआ, हमें रेफर कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। रेफर कमीशन का सिंपल है, आज फॉरएवर 160 देशों के अंदर चले। फॉरएवर कितनी पुरानी कंपनी है, 44 ईयर्स हो चुके हैं, 43 ईयर्स हो चुके हैं फॉरएवर को चलते हुए। अब आप सोच के देखो, 43 सालों से जिस कंपनी का प्लान है, आज फोन पे चल रहा है, आप सभी को पता है, गूगल पे चल रहा है, या कोई भी, उसके अंदर जब आपने इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर आपको रेफर करने के, किसी और को देने के 50 रुपए मिले थे, नहीं मिले थे? मिले थे ना। वो क्या होता है, वो ही तो रेफर कमीशन होता है। ये रेफर कमीशन मार्केट में आज पता लगा है, फॉरएवर 44 सालों से इन्हीं चीजों के थ्रू तो आगे बढ़ती आ रही है। फॉरएवर 150 देशों में पहुंच गई तेरा रेफर कमीशन करके, तब लोगों को पता लगा कि रेफर कमीशन हम भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज हैं। आज मैं बताऊं, हमारे पास हुंडई, मेरे पास हुंडई की गाड़ी है क्रेटा। तो अगर मैं क्रेटा की बात करूं, तो क्रेटा जिनसे मैंने ली थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया, वो कहते कि अपने ना रेफर कमीशन स्टार्ट हुआ है, आप जैसे करते हो। मैं कहा मतलब, कहता कि तुम किसी को गाड़ी दिलाओ, ठीक है, उससे तुम्हें एक कूपन मिलेगा, जिससे फ्यूचर में अगर तुम कोई गाड़ी लेते हो तो तुम्हें उसका कुछ परसेंट, उन्होंने परसेंट बताया था मुझे कि इतना परसेंट फायदा होता है। मैं कह रहा, ये तो ये आज चीजें स्टार्ट कर रहे हैं और हम इतने टाइम से इन चीजों को यूज करके बैठे हैं, राइट सर। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपने थोड़ा सा चलते हैं। देखो पता क्या है, वही चीज है, एएस लेवल के साथ क्लियर हो गया जी सभी को, एएस लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए। असल में बिजनेस एएस लेवल के बाद शुरू होता है। एएस लेवल के बाद फिर हम फोकस करेंगे टीम मेकिंग के ऊपर, जो हमारा सेकंड स्टेप है टीम मेकिंग, क्योंकि उसके बाद हमने जो 25cc का बिजनेस, 75cc का बिजनेस और 120cc का जो बिजनेस हमने करना होता है, वो होल टीम के साथ करना होता है, पूरी टीम के साथ हमने करना होता है ना। और अगर आप एक अच्छी टीम, हेल्दी टीम के साथ बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपके लिए 25 छोड़ो 2500cc करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पावरफुल एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर जिन्होंने नेटवर्क बनाया था, तो वो उन्होंने अपने टाइम को, जैसे अभी नवजोत जी ने बताया, टाइम को मल्टीप्लाई करके उन्होंने अपने आप को फ्री किया। आप अपने आप को फ्री, पैसिव इनकम पता है जी सभी को, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम तक कब पहुंच सकते हैं, जब आपकी टीम होगी। मतलब आप फ्री बैठे, आज मैं अगर बात करूं, मैं मैनेजर हूं, मेरी टीम में 55 मैनेजर्स हैं, और 55, अब मैं, मेरे मैनेजर्स हैं, मेरी टीम है, हजारों लोगों की मेरी टीम है। अब हजारों लोगों की टीम से एक टर्न, अब अगर काम नहीं कर रहा, मैं एक महीने के लिए घर पे बैठ के जाऊं, क्या 55 मैनेजर काम करना बंद कर देंगे? नहीं सर, है ना, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख आ रहा है। क्या जिनको 15-20-30 हजार, इतने सुपरवाइजर्स है, 100+ सुपरवाइजर्स है टीम्स में, ठीक है, कितने असिस्टेंट मैनेजर है। सोच के देखिए, नेटवर्क बना हुआ है, मेरा टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। आज मेरी टीम में अगर 1000 लोग हैं,
मेरे को भगवान ने कितने घंटे दिए थे, नवजोत जी को भगवान ने कितने घंटे दिए, 24 घंटे। हर हर बंदे को 24 घंटे दिए थे, ठीक है। लेकिन जॉब में क्या होता है, हम 24 घंटे के अकॉर्डिंग जब हम 10-12 घंटे काम करते हैं, हम उसकी इनकम आती है। आज हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, मेरी टीम में 1000 लोग हैं, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर 1000 लोग एक एक घंटे भी काम कर रहे हैं, हमारा 1000 घंटे, 1000 घंटे, एक घंटे मैं कर रहा हूँ, 1000 एक घंटे काम हो रहा है। सोच के देखो, हमने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया, टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया, इनकम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस को शुरू किया था, टीम में आज बहुत सारी अचीवमेंट इस लेवल की आ चुकी है दोस्तों, पैसिव इनकम तक आज टीम जा चुकी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसी टीम में, आपकी टीम में आपने शेयरिंग शुरू की, ठीक है ना। जैसे टीम में अब क्या बनना है, टीम मेकिंग शुरू करते ही मैनेजर बनना है। हमारा गोल यहाँ पे एएस सुपरवाइजर बनना नहीं है, हमारा गोल है यहाँ पे मैनेजर बनना है, ठीक है। सो मैनेजर बनने के लिए हमने क्या किया, हमने टीम मेकिंग, हमने शेयरिंग शुरू कर दी। आपका एएस लेवल हुआ, आप डेली एक दोस्त अगर शेयर कर रहे हैं, आप 30 दिन अगर यही काम करते हैं, आप 30 लोगों को शेयर करेंगे। आप पूरे 6 महीने यही काम करते हैं, आप 180 लोगों को शेयर कर देंगे बिजनेस के लिए, ठीक है। उनमें से 15 दोस्त भी 4-4 सीसी का बिजनेस करते हैं, ठीक है। आपका 60 सीसी का बिजनेस होता है, रिपीट पे 2 दिन महीने बिजनेस होता है। आप विद इन 6-7 मंथ के अंदर दोस्तों आप मैनेजर बन सकते हैं, इतना इजीली, अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ काम करते हैं, देन आप पैसिव इनकम सोर्स भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कि 2000, देखो जब आप सभी लोगों ने 2022 स्टार्ट करा होगा, तो उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पर आपने क्या सोचा होगा कि यार मैं पूरा साल मेहनत करूंगा और मैं इस लेवल पे जाऊंगा, मैं पूरा साल मेहनत करूंगा, मैं इस लेवल पे जाऊंगा। तो हर बंदा इस तरीके से सोचता है कि मैंने किस किस तरीके से मेहनत करनी है एंड आगे बढ़ना है। लेकिन होता क्या, बंदा 1 मंथ तक उसे रखता है, आई मीन कि न्यू ईयर पे पार्टियों पे लग जाता है बंदा, है ना। 15 तारीख तक फिर ऐसे निकल जाती है, फिर सोचता है चल फरवरी से करेंगे, फरवरी भी निकल जाती है, मार्च में फिर बंदा भूल ही जाता है कि कुछ हुआ भी था क्या, क्यों मार्च में आ जाते पेपर, है ना। अप्रैल तक आते आते कोई रोल गोल हो जाता है सारा काम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लास्ट 8 मंथ गए इस साल के, और 4 मंथ बचे हैं इसी साल के। अगर आप चाहो तो इन 4 मंथ के अंदर आप पिछले 8 मंथ को भी कवर कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो। मतलब कि अभी तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, प्लेटफॉर्म मिल गया। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अभी तक आपने काम नहीं किया, अब हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो। देखो फॉरएवर ऑलरेडी स्मार्ट वर्क है, लेकिन इस स्मार्ट वर्क में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। अगर आपने हार्डवर्क करा तो इससे आप ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ कि किस डायरेक्शन के अंदर हमें काम करना है। अगर आप फोकस्ड हो कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो ना। दीपावली आने वाली है, आप हिसाब लगा लो कि ये दीपावली है हमारी नॉर्मल निकलेगी, लेकिन अगली दीपावली जो होगी ना या फिर अगली होली होगी, जो होली के अंदर हम एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे लेवल पर थोड़ा सा ऊपर उठ चुके होंगे, हमारी मेंटलिटी भी बड़ी हो चुकी होगी और हम भी थोड़े बड़े हो चुके होंगे। देखो लाइफ में ना, मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर किसी ने आगे तरक्की करनी है ना, तो वो बंदे को 2-4 चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, वो सबसे पहले, जैसे ये पिक है, ये 2017 की पिक है, ये मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की पिक है, जिन्होंने, हमने भी ऐसे स्टार्ट किया था और हमने कभी सोचा था कि हम किसी लेवल पर पहुंचेंगे। आज हर बंदे के पास में गाड़ी है, हर बंदे के पास में गाड़ी है। तो यहाँ तक अगर हम पहुंचे ना, तो इसके पीछे कोई तुक्का नहीं है, या तीर या तुक्का नहीं है, इसके पीछे हमारा लास्ट हार्ड वर्क है। हमने कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अब जैसे सर ने आपको 2 चीजें बताई कि रिटेलिंग और टीम मेकिंग करनी है, तो रिटेलिंग किस तरीके से मैंने करी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे मदर को थायराइड इश्यूज थे, थायराइड की प्रॉब्लम थी 18 साल से। मैंने उनको प्रोडक्ट यूज कराए, 18 साल की प्रॉब्लम विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर बिल्कुल हो गई। उससे क्या हुआ, मुझे हो गया विश्वास, बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। अब धीरे धीरे करते करते मैंने क्या किया, मैंने इसी के ऊपर काम किया, उसी विश्वास के ऊपर काम किया, और ऑटोमेटिकली मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो गया। मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट लिए, फिर मैंने सोचा कि यार मुझे पता है जबकि 2 सीसी करने हैं, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, तो क्यों ना मैं स्टॉक लेकर के रख लेता हूँ थोड़ा मोटा। तो मैंने स्टॉक लेकर के रखा, मैं कहा चलो ठीक है, मदर को यूज करा देंगे, बाकी जो पड़ा होगा खुद यूज कर लेंगे, अच्छी चीजें हैं। तो कुछ पड़ा था खुद यूज किया, कोई फैमिली को यूज करा दिया, मदर को यूज कराया, और मदर ने ही आगे मेरा सेल आउट करा दिया 2-3 लोगों को। तो जहां जैसे मैंने एडजस्टमेंट करी थी मनी एक्सेट्रा, वो सारे मुझे मिल गई। मैंने रीजन इसके पीछे ये है नवजोत जी कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी पावरफुल है। हाँ ठीक है, हमें काम करने, बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सारा काम हमारे प्रोडक्ट्स कर देते हैं।
हमारा 90% Focus काम on प्रोडक्ट्स कर देते हैं। तो बड़ा इजीली अगर हम स्टॉक के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो बड़ा इजीली हम अपना बिजनेस आगे रन कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है। स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है? जीरो से होती है। हमने बिजनेस को शुरू किया था, आज अगर हम अपनी इनकम बताएं 2-2 लाख 2.5 लाख जितना भी हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमने भी किसी वक्त फॉर्म फिल करके अपना एएस लेवल डन किया था, बाइकों पे धक्के खाए थे, ठीक है। मेरे पास स्प्लेंडर होती थी, इनके पास सिटी 100 होती थी, सिटी 100 बाद में इन्होंने वो बेच के स्प्लेंडर ले ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद चलते चलते मैंने क्रेटा ले ली, फिर उन्होंने अपनी स्प्लेंडर बेच के इन्होंने भी क्रेटा ले ली, ठीक है। नक्शे कदम पे धीरे धीरे चलते चलते वो सारी चीजें हमने उन चीजों को फॉलो किया। अब दोस्तों आपकी बारी है, हमने वो सब कुछ प्रूव कर दिया है, अब आपकी बारी है। अच्छा एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो टीम कैसे वर्क करती है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, इसमें क्या काम करता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट बड़ा पावरफुल है, ठीक है। हमें कई बार ऐसे लगता है कि पता नहीं यार हम कैसे इतने सीसी कैसे होंगे, 120 सीसी 200 सीसी लोग कैसे करते हैं, ठीक है। आप ना एक वो सुना होगा आपने, मल्टीप्लाई, आप ना मल्टीप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। एक को आपने एक दोस्त को बताया, उसने आगे एक को बताया, 2 दोस्त हो गए, दोनों ने एक एक को बताया, 4 दोस्त हो गए, चारों ने एक एक को बताया, डबल, ठीक है। हमेशा बिल्कुल, दरअसल ये इसके पीछे कहानी है बहुत। हाँ वो चावल वाली, चावल वो हाँ। सर वो बताओ उससे सर। देखो पता क्या है, एक बार क्या होता है नवजोत जी, ठीक है, कि कोई राज होता है, ठीक है, एक राजा होता है राजघराने का, ठीक है। उसके राज्य से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है एक दरख्वास्त लेके कि जी मेरी एक इच्छा है वो आप पूरी करो, ठीक है। उसके सामने तो राजा कहता है जी ठीक है जी, मांगो, क्या मांग सकते हो, ठीक है। वो कहता है जी मुझे मुझे एक चावल का दाना दो, ठीक है, लेकिन हर मिनट हर सेकंड उसको क्या करते जाओ, एक दिन बाद, हाँ अगले दिन उसको डबल। देखो कहानी वही है, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है, एक मिनट में चाहे एक दिन में, इसे क्या करते जाओ, डबल करते जाओ, ठीक है। राजा कहता है जी बड़ा सिंपल है, मेरे पास बहुत चावल पड़ा है, ठीक है। वो अहंकार में आ गया, बहुत चावल पड़ा है मेरे पास, ठीक है। कहता जी ठीक है जी डबल कर देंगे, और कुछ? कहता नहीं बस यही चाहिए, आप सिर्फ इसको डबल करते जाओ, चेस की तरह, ठीक है, चेस की तरह, ठीक है। और वो उसके चेस के पूरे 100 खाने जितने भी खाने होते हैं वो भर दो, ठीक है। एंड तक देखना आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे वर्क करता है दोस्तों। और फिर उस राजा ने क्या किया, पहले दिन वो आया और आने के बाद में पहले दिन राजा ने एक दाना उसे दिया, अगले दिन वो जब भी वो आता था सभी जनता हंसती थी, है ना। दूसरे दिन जब वो आया तो 2 दाने लेकर के गया, चौथे दिन आया तो वो 8 दाने लेकर के गया। तो जब वो बंदे ने चेस के लास्ट खाने तक वो पहुंचा ना, पहली रो के, तो उसने 128 दाने लेकर के गया। दूसरे 10वें जब 10वें खाने पे था वो 512 दाने लेकर के गया, और जब उसने दूसरी रो कंप्लीट कर दी तो 32,768 संख्या हो चुकी थी। और जब तक तीसरी लाइन कंप्लीट करी तो यही संख्या बढ़ के 8.4 मिलियन होगी। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, 8.4 मतलब कि 80 लाख से ज्यादा संख्या हो चुकी थी। और जैसे ही चेस बोर्ड हाफ हुई थी 2.1 बिलियन संख्या हो गई थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे राज्य में इतना दाना ही नहीं था, उसे अपना राज्य बेचना पड़ गया। और इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई? एक से। और आपको एक चीज बताऊं, आज तक कोई नहीं बता पाया कि वहां पर कितने दानों की संख्या लगनी थी। इसका सॉल्यूशन आप भी नहीं कर सकते, चाहे आप ट्राई कर लो, आप सभी के पास में 1.5 लाख के मोबाइल होंगे लेकिन नहीं बता सकते। इसका सॉल्यूशन बिल गेट्स ने बताया था। बिल गेट्स ने बताया कि एक के आगे 19 जीरो लगा लो, इतनी दाने लास्ट के स्क्वायर में होंगे, 64 में स्क्वायर में होंगे। और बिल गेट्स ने ये भी बताया था कि इसे भरने के लिए अगर एक बैग के अंदर 1 अरब राइस आते हैं ना तो 18 अरब बैग लगेंगे और 1.5 अरब साल लग जाएंगे एक इंसान को भरने। इसको दोस्तों कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट, हर मूवमेंट जो डबल होता जाता है। और ये सेम हम अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस में हमने बिजनेस को शुरू किया, अकेले ने बिजनेस को शुरू किया, ठीक है, उसके साथ आपने 2 दोस्तों को बताया, 2 दोस्त आगे बताएंगे, 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 100 होंगे, 100 से 200 होंगे, 1000 से 2000 होंगे। आपको भी पता नहीं चलेगा आपकी टीम्स में कितने लोग मल्टीप्लाई होंगे। थोड़ा थोड़ा जब बिजनेस काउंट होगा
कोई 100 पॉइंट, कोई 1000 पॉइंट, कोई 2000 पॉइंट, थोड़े थोड़े पाउंड्स काउंट होके आपको पता भी नहीं चलेगा कितने 100 हजारों सीसी कैसे हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी वजह से हमारे बिजनेस में, जब हमने बिजनेस को शुरू किया, हमारी छोटी सी टीम के साथ हमने 100 100 150 सीसी 200 सीसी का बिजनेस कर लिया। बिल्कुल। अब इन सारे, जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगा, अब एडिशनल में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है। जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगा 1 तारीख से, 1 सितंबर से, जैसे कि हमने 1 अप्रैल को हमारा एक बैच स्टार्ट करा था, उसी तरीके से हम 1 सितंबर से अपना एक बैच स्टार्ट करेंगे, जिस बैच की ट्रेनिंग्स के अंदर आपको हाउ टू मेक टीम, की टीम कैसे बनानी है, हाउ टू मैनेज टीम, हाउ टू बिकम मैनेजर इन 6 मंथ, एंड प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोल्ड मार्केट में काम कैसे करना है, हॉट मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, इस तरीके की ट्रेनिंग्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सारी ट्रेनिंग इस बार हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ में कुछ ऑफलाइन भी होंगी, वो आपको बता दिया जाएगा। बट इसके लिए ओनली असिस्टेंट सुपरवाइजर ही अलाउ होंगे। बिल्कुल। जो 2cc का बिजनेस कर चुके होंगे, सिर्फ उनको ही ये चीजें बताई जाएंगी, हाउ टू मेक टीम, हाउ टू मैनेज टीम, एंड हाउ टू बिकम ए मैनेजर इन नेक्स्ट 6 मंथ। आप आने वाले जनवरी फरवरी तक कैसे मैनेजर। और एक चीज वार्निंग मैं आपको दे दूं कि इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो फॉरएवर इंडिया द्वारा सिर्फ और सिर्फ 29 तक होगी। 30 और 31 को कोई क्लोजिंग नहीं होगी, ऑफिस बंद रहेंगे। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी थी। उसके साथ में आपको हमारे सीनियर्स की भी ट्रेनिंग मिलेगी, और 1 या 2 तारीख को आपको हमारे सीनियर्स की ट्रेनिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। हमारे सीनियर जसविंदर सर, गौरव सर, हर तरीके के, मतलब जो नेक्स्ट लेवल के हमारे अप्लायंस हैं, जिनको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है, वो जब आपको ट्रेनिंग्स देंगे तो उससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अब हम बात कर रहे थे असिस्टेंट सुपरवाइजर की, तो सर आप क्या हमें एक टिप दे सकते हो कि हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किस तरीके से करें? देखो, मैं वैसे पर्सनली जो सजेशन देता हूँ वो क्या कहता हूँ कि हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो नहीं भी अफोर्ड कर सकता, थोड़ा बहुत अरेंज करके 1 शॉट में अपना एएस लेवल है जो वो डन करे। क्योंकि हमारा बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एएस लेवल। उसके बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी इनकम तक पहुंच सकते हैं, कैसे टीम बना सकते हैं, वो सारा कुछ हम सिखा रहे हैं। इतनी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो शॉर्ट टर्म जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं अपने सीनियर्स, जैसा आपके सीनियर्स बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइक थोड़ा बहुत स्टॉक लिया, 5-7 हजार का स्टॉक लेकर आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट लेके उनको रिटेल करके धीरे धीरे करके आप ऐसे कर सकते हैं। बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो लोग 1 शॉट में अपना 2cc करना चाहते हैं, उनको कंपनी एक ऑफर भी देती है, उनको कंपनी एक रिलैक्सेशन देती है। वो आपको अगर ऑफर्स होंगे तो वो आपको आपके सीनियर्स से पता लग जाएंगे। हाँ। उनसे पता कर लीजिए, शायद वो हो। हाँ। जरूरी, क्योंकि वो लिमिटेड थे सर शायद। हाँ, ठीक है। सो वो आप अपने अप्लायंस से डिस्कस करें, वो आपको टोटली बताएंगे क्या है कैसे है। ठीक है, लेकिन आपका पूरा फोकस अभी होना चाहिए अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, अपना एएस लेवल जल्दी डन करें। अब ना एक चीज में दिमाग में, एक चीज मेरे ऐसा आ जाता था कि यार स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू कैसे करूंगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एलोवेरा के बारे में काफी चीजें बताई, तो आपको लगता है कि आपको जरूरत है उसकी, आपकी फैमिली को जरूरत है। देखो, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, तो मैं इसी के आधार के ऊपर आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे 10 जानकारों को भी हमने 2-2 एलोवेरा जेल भी दिए, तो हमारा 20 एलोवेरा जेल का बिजनेस हो जाता है, वो भी घर बैठे, हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं, घर बैठे 20 एलोवेरा का बिजनेस हुआ। एक एलोवेरा का प्राइस अगर 1700 के समथिंग पड़ता है, तो 34,000 का हमारा बिजनेस होता है। तो हमारा ऑटोमेटिकली 2cc हो गया, वो भी विदाउट लोड, है ना। तो आपको इस तरीके से करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि फॉरएवर के फॉरएवर प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, जिसके इंटरनेशनल लेवल तक प्रोडक्ट्स चलते हैं, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए हमने ज्वाइन नहीं किया है। आपको पता है आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर हमें क्या मिलता है। हाँ। जर्नी क्या है, फॉरएवर ने हमें क्या कुछ दिया। बिल्कुल, अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, आज मैं खुद क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 664 नंबर की, 16 लाख की गाड़ी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुका हूँ। ठीक है, नवजोत जी खुद क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सारी टीम, जो हमारे टीममेट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, इस बिजनेस के थ्रू कामयाब हो चुके हैं। बहुत अच्छी इनकम, 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से की, जीरो से शुरू किया, और आज 2-2 लाख रुपए मंथली जो अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, सो वो आपका लेवल है। आप जब स्टार्ट कर रहे हो, एक दिन में
वो सारी चीजें नहीं होंगी, उसको टाइम लगेगा। वो करना कैसे है वो आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर होती है सपोर्ट, कि हमें सपोर्ट कौन करेगा, हमें हेल्प कौन करेगा। तो मैं आपको आज एक चीज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो भी पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करेगा, हम उसे एक मेंटोर प्रोवाइड करवाएंगे। राइट सर? बिल्कुल। उसको एक मेंटोर प्रोवाइड कराएंगे जिसकी मंथली इनकम अप्रोक्स 60,000 टू लेकर के 80,000, 1 लाख 2 लाख तक होगी, जो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है? जो आपके पैर पैर पे, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने वर्क करना है, किस तरीके से प्लान, किस तरीके से टीम मेकिंग करनी है, वो सारी चीजें। देखो मुझे एक चीज बताओ कि आपने कैफे खोला, क्या आपको नियर बाय कैफे वाला बताएगा कि काम कैसे करना है? कभी नहीं बताएगा। आपने कपड़े की दुकान खोली, सामने वाले कपड़े वाले से पूछो कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, वो बोलेगा मेरा भी नहीं चल रहा, मैं तो बंद करने की सोच रहा हूँ, तो भी करते है ना। लेकिन फॉरएवर में क्या होता है, आपको यहाँ पर मेंटोर मिलेगा जो आपकी सपोर्ट करेगा। वो मेंटर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बट उसके लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होना जरूरी है। और उसकी फीस पता है आपको क्या है? उसकी कुछ फीस तो होगी सर, जब 1-1 लाख रुपए होनी चाहिए। 60-70 हजार रुपए हाँ, कमा रहा है और वही कमाना सिखा रहा है, फीस हाँ, होनी चाहिए। हाँ, स्कूल के अंदर हम एडमिशन लेते हैं, हमारी फीस होती है, तो कितनी उसकी फीस है जी? फॉरएवर में टीम फायर उसकी फीस ले रही है 0, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कोर्स सारी सपोर्ट मिलेगी, और तब तक मिलेगी जब तक कि आपका मैनेजर लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता। बस आप में आग होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आगे आप में आग नहीं है, तो फिर कॉम्बिनेशन 100% दो दोस्तों। आज मैं आपको लाइव यहाँ पे ऑनलाइन सभी को एक चीज कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई घर बैठे फॉर्म फिल करने से यहाँ पे आप करोड़पति बन जाओगे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आज ही रिजेक्ट करें, आज ही साइड में होके जो आप काम अपना कर रहे हैं वो काम कीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात अमीर यहाँ पे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करने पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर बिजनेस को सीख सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ट्रेनिंग लगा सकते हो, देन मैं आपका वेलकम करता हूँ, बिजनेस को ज्वाइन करें। एंड आई एम श्योर अगर आप मेहनत करेंगे विद इन 6-7 मंथ 8 मंथ अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स, आप यहाँ पे जो लेवल्स, जो इनकम आपको बताई जा रही है उस लेवल को भी आप क्रॉस कर सकते हैं। उस लेवल, उस लाइफस्टाइल को आप बीट कर सकते हैं, वैसा लाइफस्टाइल आप इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में आपको पता है कि क्या चल रहा है, हमें कितनी जॉब्स मिल रही हैं, आज इंडिया की रियलिटी क्या है, आज जॉब्स कितनी मिल रही है, बेरोजगारी कितनी है। आज 10-15 हजार की जॉब के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन फॉरएवर में आपको सिखाया जाएगा, इस बिजनेस में आपको सिखाया जा रहा है कि आपने कैसे कामयाब होना है, कैसे आपने ग्रो करना है, कैसे आपने अपने कम्युनिकेशन को, अपनी लीडरशिप को, अपनी टीम मैनेजमेंट स्किल को कैसे आपने इंप्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे आपने इंप्रूव करना है। सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि दी भी जा रही होगी शायद आपके सीनियर के थ्रू। क्यों जी? सो दोस्तों अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करो। आज आई होप आपको बहुत कुछ पता चला होगा, ठीक है, और चीजों को फॉलो करें। बिल्कुल। मैं आपको ना एक एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक वीडियो है स्टार प्लस पे, एक सीरियल आता था, उसका नाम था सत्यम जयते। उस सीरियल की एक पेस्टिसाइड्स को लेकर के एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, सत्यम जयते ऑन पेस्टिसाइड्स, ऐसे लिख लेना और वो वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर आपको पता लगेगा कि यार इन प्रोडक्ट्स की जरूरत कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। वो जरूर देखना, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों मिस मत करो हमारे सेशंस जो होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल के होंगे, अल्टीमेट मजा आ जाएगा। अभी तक कुछ करा नहीं करा पूरे साल में, छोड़ो 4 मंथ जिगरा लगा के मेहनत कर लो, मन लगा के मेहनत कर लो, 4 मंथ में वो कर देंगे जो हमने 8 मंथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ, कहते हैं हमारा एक टीम फायर का डायलॉग है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन लाख आने के लिए मेहनत भी लाख वाली करनी आग लगा लो सीने में, वही तो बात है, आग लगा लो सीने में। वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग, वो एक्साइटमेंट अपने अंदर भर लो, फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। फॉरएवर आपको वो सारी चीजें दे सकती है जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं की। इस प्लेटफॉर्म में, इस ग्रुप में इतना दम है, ठीक है। सो डिसीजन बनाए। अभी दोस्तों आपके पास 4 डेज है, 4 दिन है इस मंथ के, ठीक है, अगस्त मंथ के 4 दिन है। तो आपने 4 दिन को मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाना है। 4 दिन के अंदर अपना डिसीजन बना लीजिए, चेक कर लीजिए कि आप अपने लेवल को जल्दी जल्दी कैसे अप कर सकते हैं। विद इन 4 डे 29 से पहले पहले आप सब लोग अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो क्वालिफाई कर लीजिए।
ठीक है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ जब आप एंटर करेंगे सितंबर मंथ में, आपको मंथ की स्टार्टिंग में एएस एंड अबव टीम मेकिंग की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। उन ट्रेनिंग्स के थ्रू आप पूरे मंथ को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके आने वाले 1 या 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर, उसके बाद आप आने वाले 3 या 4 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन करके अपनी बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। बट उसके लिए फर्स्ट लेवल हाँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर वो इसी मंथ आप कोशिश करें आपका डन हो जाए, ठीक है जी।